कि जो अधिकारियों का जो तैनाती है वो जातिवाद के हिसाब से होनी चाहिए। क्या किसी ने इस बात का बुरा माना? आज की डेट में एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया है जो देश के लिए समर्पित है और एक ऐसा वर्ग है कि जो देश में त्राही त्राही करना चाहते हैं। सिखों से कहा जा रहा है कि आप पे अत्याचार हो रहे हैं, ओबीसी से कहा जा रहा है आप पे अत्याचार हो रहे हैं, दलितों से कहा जा रहा है आप पे अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों से कहा जा रहा है आप पे अत्याचार हो रहे हैं, और बार बार उंगली उठाई जाती है उन लोगों की तरफ जो लोग अपनी गुडविल बना करके, अपना खून पसीना बहा करके, एक एक पाई जोड़ करके पूंजी का निर्माण करते हैं और उस पूंजी से व्यापार करते हैं, जिससे देश के अंदर आर्थिक खुशहाली आती है और बार बार उंगली आपकी तरफ दिखाई जाती है। आखिर वो चाहते क्या है? उन्होंने खुल के बोला है कि बांग्लादेश जैसा रिवॉल्यूशन हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। जिन जिन देशों में ये काम हुए हैं उनकी क्या स्थिति हुई है? क्या बांग्लादेश का व्यापार ठप नहीं हो गया? पूरी दुनिया में जो कपड़े का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा व्यापारी था, सप्लायर था, कौन था? वो बांग्लादेश। जिस दिन छोटी मोटी बातों को ये कारण, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो इस देश का क्या होगा? इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इस देश के अर्थशास्त्रियों का क्या होगा? इस देश के चलाने वाले व्यापारियों का क्या होगा? इस बात का भी विचार। पर इसका मतलब ये नहीं है आज हम, इसका मतलब ये नहीं कि व्यापारी की समस्या को उठाना बंद करना। मुझे बताया गया कि कपिल देव जी को ज्ञापन देना है, आज देना है, किसी ने मुझे बताया। नहीं देना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहो तो उसमें ये भी शामिल कर लेना। मैं भी तो जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी तो जनप्रतिनिधि हूँ। कमियां हैं और अभी इतनी जल्दी दूर नहीं होंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाकर के चीजों को देखना शुरू करते हैं, आपको चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी अधिकारी को ट्रांसफर कराया जाता है तो कितने तरह के टेलीफोन आते हैं, आपको उसका अंदाजा नहीं। किसी आदमी को अगर सजा देनी चाहिए, हमारा दादाजी का, पिताजी का बनाया हुआ कैलाशपति कृषि उद्योग विद्यालय नाम से कॉलेज अकेले में चलता है। वहां पे एक अति दलित समाज से एक सज्जन प्रिंसिपल बन गए और वो प्रिंसिपल साहब रोज शराब पी। वहां की लड़कियों ने शिकायत करी, जांच हुई, दोषी पाए गए, FIR। लेकिन जब उन्हें सस्पेंशन का केस चला तो ऊपर से छोड़ दिया। दोबारा छेड़खानी करी, दोबारा उसे छोड़ दिया गया। गाजियाबाद के, दिल्ली के आसपास के उनकी जाति का कितने लोग मेरे पास आए उसका अंदाजा आपको नहीं है। अपने में सही आए, निगरान साहब इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये दलित समाज के साथ अत्याचार होता है। एक लड़की जो वहां पर टीचर थी, वो किसी वजह से IPS में सेलेक्ट हो गई और उसकी ड्यूटी लग गई मध्य प्रदेश में। उसने ठानी, उसने कहा सर मैं गवाही दूं, मैं मंत्री था, मैंने जोर लगाया। 4 साल बाद उसे सजा दिला। कितने दिनों बाद? 4 साल। ये इस देश की मजबूरियां भी है, इस देश की मजबूरियां। जब भी आपको गुस्सा आए, गुस्सा आपका जायज है, मेरे को भी जायज है, हम आरामी का संघर्ष करेंगे, ऐसा नहीं है। ये कहा गया जी कि भाई हमारे को सांसद को साथ खड़े रहना चाहिए। आपकी शिकायत अगर पहले से है तो उसका तो जिम्मेदार मैं नहीं हूं, पर मैं आपके साथ हूं। साथ होने का मतलब ये नहीं होता है, साथ होने का मतलब ये नहीं होता है
कि अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैं उसमें शामिल हो जाऊं। लेकिन साथ होने का मतलब ये है कि बिना कोई क्रेडिट लिए आपकी बात यथा स्थान पर रखूं और समस्याओं को सुलझाऊं। ये साथ होने का मतलब ये भी होता है। मैं आप ही की तरफ कह रहा हूं छावड़ा जी,